सबको जय मसीह की। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं फिर से एक बार वेस्ट कोस्ट डिस्ट्रिक्ट फेसबुक काउंसिल पेज पे आप सबों का स्वागत करता हूं। आइए अगले 10 मिनट हम प्रभु के वचन से सीखेंगे। आज की सुबह मनादी करेंगे भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसका 5वां वचन। बुक ऑफ साम चैप्टर 34 एंड वर्स 5। उसमें इस प्रकार से लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। प्रभु के लोग, यहाँ पर भजनकार दाऊद इस अध्याय को या इस वचन को लिखता है और दृष्टि करने के बारे में कुछ देर हम आज की सुबह सुनेंगे। तो जब हम इस संसार में हैं, हम अलग अलग चीज़ों को देखते हैं। कई सारे न्यूज़पेपर में हम चीज़ों को देखते हैं, कई सारे टेलीविज़न में देखते हैं। जब हम बाहर इधर उधर जाते हैं, कई सारी बातों को हम देखते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक प्रभाव को लेकर आता है। तो प्रभु के लोगों, जब दाऊद इस भजन को जब वो लिखता है तो उसकी पार्श्वभूमि इतिहास इस प्रकार से है। पहले शमूएल उसका 21वें अध्याय में कि जब वो अबीमेलेक के सामने जाता है तो अबीमेलेक उसको मार डालेगा, ये सोचकर दाऊद वहाँ पर एक पागल होने की एक्टिंग करता है और अबीमेलेक अपने पास से उसको निकाल देता है। तो ये पार्श्वभूमि जो है यहाँ पर है और तब दाऊद ने इस भजन को लिखा। तो यहाँ पर आज की सुबह हम 3 बातों को इस वचन के द्वारा हम देखेंगे। पहला इसमें लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की। पहली बात, जिन्होंने, मतलब ये एक चुनाव है, ये ऑप्शन है आपके लिए और मेरे लिए कि मुझे उस परमेश्वर को देखना है या नहीं। यहाँ पर यही लिखा गया कि जिन्होंने, मतलब कि कोई भी उसको देख सकता है। परमेश्वर कोई देखेगा तो मना नहीं करेगा, और जो नहीं देख रहे तो परमेश्वर ये भी नहीं कहेगा कि तू क्यों नहीं देख रहा है। तो ये एक चुनाव है आपके लिए और मेरे लिए। जब दाऊद उस परिस्थिति में था जहाँ पर उसको लग रहा था कि मुझे जान का खतरा है, तब वो परमेश्वर की ओर जो है वो देखता है। प्रभु के लोगों, आपके और मेरे जीवन में हमारी मुश्किल अवस्थाओं में हो या जब सब कुछ सही चल रहा हो, हम किस की ओर देखकर आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। हालेलुया। क्योंकि जिसको हम देखते हैं हमारी एक उम्मीद होती है। अगर हम कल्पना करिए कि अगर आप किसी समस्या में है और आपको पता है कि फलाना व्यक्ति मुझे मदद करेगा, तो आप जो है उस व्यक्ति को देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये व्यक्ति मेरी मदद कहीं ना कहीं करेगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति मदद नहीं करता तो हम निराश हो जाते हैं, क्योंकि कई बार लोग जो है असहाय महसूस करते हैं कि जब लोग उनकी मदद नहीं करते। तो यहाँ पर दाऊद कहता है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की। तो दूसरी बात यहाँ पर लिखा गया है कि उन्होंने ज्योति पाई। इसका मतलब ये है कि जब आप और मैं परमेश्वर की ओर देखते हैं तो परमेश्वर हमें ज्योति प्रदान करता है या प्रकाश देता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं अंधकार में हूँ, अंधकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, लेकिन वहाँ पर एक छोटी सी ज्योति जो है वो पूरे अंधकार को क्या करती है, उस कमरे से बाहर निकालती है। तो इसी प्रकार से दाऊद कहता है कि जो कोई उसकी ओर दृष्टि करेगा वो ज्योति पाएंगे। उन्होंने ज्योति पाई। ये नहीं लिखेगा कि वो ज्योति पाएंगे या शायद उनको ज्योति मिलेगी। नहीं प्रभु के लोगों, जब आप और मैं परमेश्वर की ओर देखेंगे, परमेश्वर हमें प्रकाश देगा, वो हमें ज्योति देगा और उस अवस्थाओं में से किस प्रकार से बाहर निकलना है, परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा। क्योंकि परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता आप और मैं किसी भी अवस्थाओं में, परेशानियों में, समस्याओं में, बीमारी में पड़े रहे। परमेश्वर चाहता है कि आप आपके जीवन में जिस प्रकार से परमेश्वर ने आपको रखा है, परमेश्वर चाहता है कि आप अच्छे रहे, आप भले चंगे रहे, आपके जीवन में कोई भी समस्याएं ना हो। ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है, हमें नहीं पता चलता कि हमें क्या करना है। तो इसीलिए दाऊद कहता है कि मुझे परमेश्वर
परमेश्वर की ओर दृष्टि करना है। प्रभु के लोगों, अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसका 12वां वचन अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु के लोगों, ये ज्योति जो है वो एक टेम्पररी ज्योति नहीं है कि मतलब कुछ ही समय के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु के लोगों, यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन दाऊद यही कहता है कि उन्होंने ज्योति पाई। तो वो ज्योति कौन है, वो प्रकाश कौन है? वो ज्योति और कोई नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। कई सारे लोग अपने आप को प्रकाश या ज्योति के समान कहते होंगे, लेकिन जीवन का एकमात्र प्रकाश जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए बाइबल में लिखा गया है कि उसने कहा कि जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में न चलेगा। प्रभु के लोगों, कहीं ना कहीं हम कई सालों से, कई पीढ़ियों से अलग अलग अंधकार में जीते हैं, लेकिन याद रखिए, जब प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में आएगा, हम उस ज्योति को प्राप्त करेंगे, और जहाँ पर ज्योति है वहाँ पर अंधकार ठहर नहीं सकता। हालेलुया। आज की सुबह मैं नहीं जानता कि कितने लोग आत्मिक रूप से उस अंधकार में है, मैं नहीं जानता कि कितने लोग उन बंधनों में जकड़े हुए हैं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में आएगा, ओ प्रभु के लोग, आपके जीवन का हर एक अंधकार जो है वो निकल जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मैं सिर्फ इजराइल की ज्योति हूँ या सिर्फ यहूदा की ज्योति हूँ। नहीं नहीं, प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है जगत की ज्योति मैं हूँ। हालेलुया। वो पूरे संसार की ज्योति है। जब आप और मैं उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, जब वो ज्योति मेरे जीवन में आएगी, इसका मतलब क्या है? दाऊद यहाँ पर कहीं ना कहीं इस प्रकार से कहता होगा, अगर दाऊद नए नियम में होता तो वो कहता कि मैंने मेरी दृष्टि प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाई और उसने मुझे ज्योति प्रदान की। हालेलुया। प्रभु के लोगों, आज की सुबह आपको और मुझे, अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं, अंधकार है, प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी दृष्टि करिए, आप उस ज्योति को ज़रूर पाएंगे। जब आप, पहली बात ये ऑप्शन है, जिन्होंने, मतलब हर कोई उसको नहीं देख पाएगा। जैसे कि आज हम इस संसार में देखते हैं, कई सारे लोग यीशु मसीह को जानते हैं लेकिन वो देखना नहीं चाहते, लेकिन जो लोग देखेंगे उनके जीवन में वो ज्योति प्राप्त करेंगे। और तीसरी बात ये है, रिजल्ट, इसका परिणाम क्या होगा? उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इसका मतलब क्या है कि जब आपकी परिस्थिति में, जब आपकी खराब अवस्थाओं में आप प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपके मुंह को कभी काला नहीं होने देगा। इसका मतलब ये है कि आप कभी भी शर्म महसूस नहीं करेंगे। आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि अरे मैंने प्रभु यीशु मसीह की ओर दृष्टि लगाई और मैंने ज्योति पाई और क्या हुआ, मुझे शर्म आ रही है, क्यों मैंने यीशु मसीह की ओर देखा। नहीं नहीं नहीं, प्रभु के लोगों, याद रखिए, नए नियम में कई सारे चमत्कारों को हम पढ़ते हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा। बाइबल में लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में चमत्कार किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि अरे मैं तो जन्म से अंधा हूँ, मेरे आंखों की रोशनी, मुझे ज्योति कभी भी मैं देख नहीं पाऊंगा, लेकिन उन्होंने यीशु को पुकारा, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। प्रभु के लोगों, जिन्होंने यीशु मसीह को पुकारा, उन्होंने अपने जीवन में चंगाई को, उन्होंने अपने जीवन में छुटकारे को, उन्होंने अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में बदलाव को देखा। अगर आज की सुबह आप उस चंगाई की खोज में है, बदलाव के खोज में है, याद रखिए प्रभु यीशु मसीह आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। जब आप विश्वास के साथ उस प्रभु यीशु मसीह की ओर देखेंगे और कहेंगे कि प्रभु मैं मनुष्य पर नहीं, मैं और किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं, लेकिन प्रभु मैं आपकी ओर दृष्टि को लगाना चाहती हूँ या लगाना चाहता हूँ, प्रभु के लोगों याद रखिए वो आपका मुंह कभी भी काला नहीं होने देगा। हालेलुया। क्योंकि उसको पता है कि जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी भी अंधकार में नहीं चलेगा। क्या आज की सुबह आप अंधकार में है? क्या आज की सुबह आप ज्योति की खोज में है? क्या आज की सुबह आपके जीवन में कई सारे बंधन हैं जिन्होंने आपको जकड़ा हुआ है? उसका एकमात्र उपाय ये है,
प्रभु यीशु मसीह। जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन का अंधकार निकल जाएगा, आपके जीवन के सारे बंधन टूट जाएंगे, आपके जीवन की बीमारियां जो है वो चंगाई में तब्दील करेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। और दाऊद कहता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। प्रभु के लोगों, वो ज्योति जो है प्रभु यीशु मसीह है। तो क्यों ना आज की सुबह हम उस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ले और कहे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन के हर एक अंधकार को आप दूर करिए। और मैं आप पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ, और मुझे पता है कि आप मेरे मुंह को कभी भी काला नहीं होने देंगे। अगर आज की सुबह अब तक आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन को नहीं दिया है, तो इस सुबह से बढ़कर और दूसरी सुबह नहीं हो सकती कि आप अपने जीवन में उस ज्योति को प्राप्त करें। वो ज्योति है प्रभु यीशु मसीह। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, हम फिर से एक बार आपके पवित्र चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज की सुबह के लिए, सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, होने दीजिए हमारी हर एक अवस्थाओं में, परिस्थितियों में हम आपकी ओर देखने वाले हो जाए, ताकि हमारे जीवन का हर एक अंधकार यीशु के नाम से निकलने पाए, और प्रभु यीशु मसीह जो एकमात्र इस जगत की ज्योति है वो हमारे जीवन में आए। प्रभु आप हमें सहायता करें कि हम आपको पहचाने, आप हमें मदद करिए कि हम आपको और अपने जीवन में अनुभव करने वाले हो जाए। जितने भी प्रियजन इस महीने में परमेश्वर अपने जन्म दिवस को मनाते हैं या शादी की सालगिरह को मनाते हैं, आप उन्हें बहुतायत से आशीषित करना। सभी श्रोतागणों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद देते, प्रार्थना सुनो, उत्तर दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें, सबको जय मसीह की।